नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। इच्छाधारी नागिन का इंतकाम, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। संध्या का समय था। रत्नागिरी के जंगल में 3 घुड़सवार आगे बढ़े चले जा रहे थे। 2 घोड़ों पर स्त्रियां थी, तीसरे पर पुरुष। कुछ दूर जाने पर पुरुष घुड़सवार प्यास से व्याकुल होकर कह उठा, आह, प्यास से गला सूख रहा है, लगता है प्राण निकल कर ही रहेंगे। ऐसा न कहो स्वामी, थोड़ा धैर्य रखो। इस जंगल को पार करते ही हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तब वहां पहुंचकर आप पानी भी पीना और आराम भी करना। नहीं भानुमति, बिना पानी पिए अब मुझसे एक क्षण भी नहीं रहा जाएगा। कहते हुए पुरुष ने भागते हुए घोड़े की लगाम खींच ली। यह देखकर घोड़े पर सवार दूसरी स्त्री ने पुरुष से कहा, महाराज, आप और महारानी यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करें। मैं जंगल में जाकर पानी की तलाश करती हूँ। जल्दी जाओ शारदा, प्यास के कारण हमारे गले में आग सी लगी हुई है। तब शारदा पानी की खोज में आगे बढ़ गई। उसके जाने के पश्चात जब तक शारदा पानी लेकर आए तब तक हम उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लें भानुमति। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तब वे तीनों पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। भानुमति, किस्मत हमें यह दिन भी दिखाएगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे ही भाई मुझसे दगा कर गए। महाराज, मैं आपको कितना समझाती थी कि अपने भाइयों से सतर्क रहो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। यह आपकी उसी लापरवाही का नतीजा है जो हम इस प्रकार राजपाट छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं। वे दोनों दुखी होकर इस प्रकार का वार्तालाप करते रहे। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे, उसी स्थान पर इच्छाधारी सर्पों के जोड़े का बिल था। उस बिल के अंदर नाग नागिन से कह रहा था, नागिन, मेरा अचानक ही दम सा घुटने लगा है। लगता है हमारे बिल के छेद को किसी ने ढक दिया है। चलो बिल के बाहर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। चलो। तब एक अन्य छेद से निकलकर नाग और नागिन ऊपर पहुंचे। ओह, तो इन दोनों ने हमारे बिल को ढक रखा है। ये हमारे बिल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। लगता है बिल बंद करके ये दोनों हमें मार डालना चाहते हैं। इन्हें इनकी करने का फल अवश्य मिलना चाहिए। चलो इन्हें डस कर मौत की नींद सुला दें। तब नाग और नागिन रेंग कर उन दोनों के पास पहुंचे और उन दोनों को डस लिया। माँ, पिताजी! नाग और नागिन के डसते ही दोनों तड़पने लगे। उन दोनों को तड़पता छोड़ नाग और नागिन अपने बिल में घुस गए। तत्पश्चात भानुमति, हमारी किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। कुछ देर बाद हम दोनों विष के प्रभाव से मौत की गोद में सो जाएंगे। तब राजकुमारी माधवी इस जंगल में अकेली रह जाएगी। राजकुमार चंद्रहास को दासी शारदा अपने साथ ले गई है। आह, हमारा हंसता खेलता परिवार किस प्रकार छिन्न भिन्न हो गया है। महाराज, कुदरत के रंग न्यारे हैं। हमारे भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा था। कहकर भानुमति ने रोती हुई माधवी की ओर देखा। विष का प्रभाव उन दोनों के शरीरों पर बुरी तरह हावी हो चुका था। तत्काल ही उन दोनों ने हिचकी दी और प्राण त्याग दिए। माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन दोनों के शवों पर गिरकर माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। उधर दासी शारदा पानी की खोज में वन में बहुत आगे निकल गई। इतनी दूर तक आ गई पर पानी कहीं भी नहीं मिला। महाराज बिना पानी के प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जब काफी खोजबीन के पश्चात भी शारदा को पानी नहीं मिला। दाई माँ, पानी तो नहीं मिला, हमें वापस पिताजी महाराज के पास चलना चाहिए। युवराज, बिना पानी लिए मैं महाराज के पास क्या मुंह लेकर जाऊं? तभी ओह, शेर! शेर ने शारदा की गर्दन जबड़े में भींच ली। आह! ओह! युवराज चंद्रहास एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरते ही वह बेहोश हो गया। उधर दासी शारदा को शेर ने मौत के घाट उतार दिया था। उधर माधवी को रोते रोते काफी समय व्यतीत हो गया। तभी आकाश मार्ग से होते हुए शिव पार्वती उधर से गुजरे। माधवी को रोते देख पार्वती शिव से बोली, भगवान, इस बीहड़ जंगल में यह छोटी सी लड़की शवों के पास बैठी रो रही है। जरूर कोई बात है। हमें इसके पास चलकर इसके दुख के बारे में पूछना चाहिए। पार्वती, मुझे तुम्हारी यही बात खराब लगती है। तुम हमेशा दूसरों के पट्टे में टांग अड़ाती हो। यह संसार है,
इस संसार में हर पल न जाने क्या क्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस लड़की के साथ भी यही हुआ होगा। भगवान, आप इतने निष्ठुर भी होंगे, यह मैंने सोचा भी न था। एक अबोध लड़की को इस प्रकार रोते देखकर क्या आपके हृदय में जरा भी हलचल नहीं हो रही है? आप चलकर इस लड़की से इसके रोने का कारण पूछिए, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी। बस इसी बात से डराकर तुम अपनी हर बात मनवा लेती हो। अच्छा चलो, चलकर इस लड़की से इसके रोने का कारण पूछते हैं। चलिए भगवान। तब दोनों आकाश मार्ग से उतरकर माधवी के पास पहुंचे। बेटी, तुम कौन हो और इन शवों के पास बैठी क्यों रो रही हो? बाबा, मेरा नाम माधवी है। ये शव मेरे माता पिता के हैं। इन्हें कुछ देर पहले नाग और नागिन ने डस दिया था। फिर शिव भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से माधवी के परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। तत्पश्चात पार्वती, माधवी के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। माधवी के सौतेले चाचाओं धान सिंह और मान सिंह ने राजा अनंगपाल के साथ मिलकर माधवी के पिता राजा श्याम सिंह पर आक्रमण कर दिया था। श्याम सिंह अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना न कर सके और अपनी पत्नी, अपने परिवार व विश्वसनीय दासी शारदा के साथ राज्य चक्रधर छोड़कर भाग निकली। इस जंगल में आने के पश्चात राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को तो नाग और नागिन ने डस लिया और दासी शारदा को शेर ने मार डाला है। बेहोश चंद्रहास को एक सपेरा उठाकर ले गया है। रह गई अकेली माधवी। इस बेचारी को संभालने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान, यह तो आपने बड़ी दुख भरी बात बताई है। स्वामी, जैसे भी हो, माधवी के माता पिता को पुनः जीवित कर दीजिए। मुझसे इस नन्ही बच्ची का दुख देखा नहीं जा रहा है। पार्वती, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति की जितनी आयु थी वह पूर्ण हो चुकी है। अब वे कैसे जीवित हो सकते हैं? आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है स्वामी। या तो आप इन दोनों को पुनः जीवित कर दो, वरना मैं यहीं से वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाऊंगी। ओ पार्वती, तुम बहुत हठी हो, कहकर शिव भगवान सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद पार्वती, इन दोनों के पुनः जीवन दान देना तो कठिन है, फिर भी मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति जीवित हो जाएंगे, पर किसी अन्यों की आयु पाकर। स्वामी, भला इन दोनों के शरीरों को अपनी आयु कौन देगा? इन्हें अपनी आयु वही देंगे जिन्होंने इन्हें डसा है। पार्वती, इन दोनों को इच्छाधारी नाग और नागिन ने डसा है। मैं अभी उन नाग और नागिन को यहाँ बुलाकर उनसे कहूँगा कि उन दोनों की आत्माएं अपना अपना शरीर त्याग कर श्याम सिंह और भानुमति के शरीर में प्रवेश कर जाएं। क्या ऐसा संभव है स्वामी? इच्छाधारी नागों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पार्वती। ठीक है, तब आप ऐसा ही कीजिए। तब शिव भगवान पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को जिस भी नाग नागिन ने डसा है, वे दोनों तुरंत ही मेरे सामने उपस्थित हो, वरना मैं अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दूंगा। उधर बिल के अंदर हमें शिव भगवान ने याद किया है, इसलिए हमें तुरंत ही उनके सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, वरना शिव भगवान हमें भस्म कर देंगे। अगले ही पल स्त्री और पुरुष के वेश में इच्छाधारी नाग और नागिन भगवान शिव के सामने उपस्थित थे। कहिए भगवान, हम लोगों को आपने कैसे याद किया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? तुम दोनों ने राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति को डसकर माधवी को अनाथ कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस अनाथ बच्चे की तुम दोनों कुछ सहायता करो। कैसी सहायता भगवान? तुम दोनों अपना शरीर त्याग कर राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति की मृत देहों में प्रविष्ट हो जाओ और इसे लेकर चक्रधरपुर में जाओ और इसके धूर्त चाचाओं से इसका राज्य छीनकर इसे उसका अधिकार दिलवाओ। लेकिन भगवान, राजा अनंगपाल की सेना तो बहुत ही विशाल है। मैं अकेला भला उसकी सेना का सामना कैसे कर सकता हूँ? इस बात से तुम न घबराओ। तुम्हारे साथ मैं अपनी 60,000 रुद्रगणों की सेना भेजूंगा। तुम्हें युद्ध में विजय श्री दिलाकर रुद्रगणों की सेना मेरे पास वापस लौट आएगी। तब ठीक है महाराज, लेकिन एक बात और बताइए। कौन सी बात? हम दोनों को राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति के रूप में चक्रधरपुर में कब तक रहना है? जब तक माधवी के दोनों चाचाओं का अंत नहीं हो जाएगा। ठीक है भगवान, एक बात और सुनो। इस बीच तुम्हें राजा श्याम सिंह के खोए हुए बेटे चंद्रहास की भी तलाश करनी है और उसे तलाश करके
चक्रधरपुर का राज उसे सौंपना है। भगवान, हमने तो चंद्रहास को देखा तक नहीं है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? सुनो, राजा श्याम सिंह के पुत्र चंद्रहास के माथे पर अर्ध चंद्राकार चंद्रमा का निशान बना हुआ है। उसी निशान के द्वारा तुम उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है भगवान, अब आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों राजा श्याम सिंह और रानी भानुमति के शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे ही क्षण इच्छाधारी नाग नागिन के निर्जीव शरीर पृथ्वी पर पड़े थे और ओह, मेरे माता पिता ने आंखें खोल दी हैं। श्याम सिंह और भानुमति को जीवित देखकर शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, ये दोनों जीवित हो गए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए स्वामी। अगले ही क्षण शिव पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गए। इधर माधवी श्याम सिंह से कह रही थी, पिताजी महाराज, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चलो अब हम वापस चक्रधरपुर की ओर चलते हैं और शत्रुओं से लड़कर पुनः अपना राज्य वापस लेते हैं। तभी कुछ सोचकर माधवी उदास हो गई। पिताजी महाराज, भैया चंद्रहास हमसे बिछुड़ गया है। हमें सब पता है बेटी, तुम फिक्र न करो, एक न एक दिन चंद्रहास हमें अवश्य मिलेगा। तब श्याम सिंह ने मृत नाग नागिन के शरीर को उठाया और उन शरीरों को उनके बिल में संभाल कर रख दिया। अगले ही क्षण वहां एक विशाल सेना उपस्थित हो गई। हम भगवान शिव के भेजे हुए 60,000 रुद्रगण हैं। उन्होंने आपकी सहायता करने के लिए हमें आपके पास भेजा है। तब उस विशाल सेना को साथ लेकर राजा श्याम सिंह वापस चक्रधरपुर की ओर चल पड़ा। इधर चक्रधरपुर के राजमहल में अनंगपाल धान सिंह और मान सिंह के साथ सफलता का जश्न मना रहे थे। धान सिंह, अब तुम्हारे चक्रधरपुर के राजा बनने में कोई रुकावट नहीं है। तुम्हारा सौतेला भाई श्याम सिंह हमसे डरकर अपने परिवार को साथ लेकर भाग गया है। राजन, और सब तो हमारी इच्छा अनुसार ही हुआ, लेकिन रानी भानुमति इस प्रकार हमें चकमा देकर भाग जाएगी, यह हमने नहीं सोचा था। धान सिंह, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? राजन, भानुमति अत्यंत रूपवती है, हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? धान सिंह, हम रानी भानुमति को खोजकर लाने के लिए अपने गुप्तचरों का जाल चारों ओर बिछा देंगे। राजन, अब हमें आप पर ही भरोसा है। आप जैसा मित्र हमें मिला, यह सोचकर हम अपने आप पर गर्व करते हैं। अभी वे लोग इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि घबराए से एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। गजब हो गया, राजा श्याम सिंह एक विशाल सेना को साथ लेकर चक्रधरपुर की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम सिंह के पास सेना कहां से आ गई? मैं सच कह रहा हूँ, गुप्तचर ऐसी ही सूचना लाए हैं। ओह, यह क्या चमत्कार हुआ! श्याम सिंह तो अपनी जान बचाकर चोरों की तरह चक्रधरपुर से भागे थे, अब उनके पास सेना कहां से आ गई? धान सिंह, यह समय इस प्रकार की बातें करने का नहीं है। हमें फौरन ही अपनी सेना को युद्ध करने के लिए सतर्क कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजन, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तत्काल ही राजा अनंगपाल के आदेश पर समस्त सेना को एकत्रित किया गया। सैनिकों, गुप्तचर सूचना लाया है कि श्याम सिंह विशाल सेना के साथ चक्रधरपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है, इसलिए हमारा आदेश है कि राग रंग को भूलकर तुम सब लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम सिंह की सेना किसी भी क्षण चक्रधरपुर पर हमला कर सकती है। अनंगपाल की बात सुनकर सैनिकों में खलबली मच गई। ओह, महाराज की बात ने तो मदिरा का सारा नशा ही उतार दिया। अभी तो हम पहले युद्ध की थकान भी न उतार पाए थे कि दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में एक बार हारकर भी श्याम सिंह को अक्ल न आई। उधर श्याम सिंह की सेना जय घोष करती हुई चक्रधरपुर की ओर बढ़ी चली आ रही थी। जय बम भोले, जय शिव शंकर, बम बम भोले। चक्रधरपुर राज्य की सीमा पर राजा अनंगपाल व राजा श्याम सिंह की सेना में जमकर संघर्ष हुआ। मार डालो दुश्मन को, काट डालो, आह आह, मर गया। शिव के भेजे 60,000 रुद्रगणों की सेना के सामने राजा अनंगपाल की सेना के पांव शीघ्र ही उखड़ गए। राजा अनंगपाल को जान बचाकर अपने राज्य अनंगपुर की ओर भागना पड़ा। धान सिंह और मान सिंह भी उसके साथ भाग रहे थे। कायर धान सिंह और मान सिंह, भागते कहाँ हो? हिम्मत हो तो अब मुझसे मुकाबला करो।
युद्ध में विजय श्री राजा श्याम सिंह की सेना को मिली। तत्पश्चात, राजन, आप युद्ध में विजयी हुए, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम भगवान शिव के पास जाना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सहायता से ही मैं इस युद्ध में विजय पा सका हूँ। तब राजा श्याम सिंह ने शिव भगवान की रुद्रगण सेना को विदा किया। चक्रधरपुर के निवासी राजा श्याम सिंह की विजय पर बहुत प्रसन्न थे। महाराज की जय हो। आपको पुनः इस राज सिंहासन पर देखकर समस्त लोगों को अपार हर्ष हो रहा है। आप लोगों के स्नेह को देखकर हमें अपने ऊपर गर्व हो रहा है। उस रात जब राजा श्याम सिंह शयन कक्ष में पहुंचा, नागिन, राजमहलों में रहना तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? यह पूछकर मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हो नाग? यहाँ हम सुख भोगने नहीं, शिव भगवान की आज्ञा का पालन करने आए हैं। तुम ठीक कह रही हो नागिन, युद्ध में तो हमने विजय पा ली है। अब बस किसी प्रकार युवराज चंद्रहास मिल जाए तो उसी चक्रधरपुर का राज्य सौंपकर हम दोनों अपने बिल में वापस पहुंच जाएं, तभी हमें शांति मिलेगी। हाँ नाग, अब तो हमारे जीवन का यही ध्येय है। अब राजा श्याम सिंह चक्रधरपुर का राज्य सुचारू रूप से चलाने लगे। साथ ही साथ वे गुप्तचरों को चंद्रहास की खोज में भी भेजते रहते थे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। भानुमति, आज हमें यहाँ का राजा बने पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। प्रजा तो हमसे खुश है, पर हम अभी तक युवराज चंद्रहास की खोज में सफलता नहीं पा सके हैं। धीरज रखिए महाराज, 1 वर्ष की तो बात ही क्या है। युवराज चंद्रहास की खोज में यदि हमारा पूरा जीवन भी समर्पित हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो भानुमति। उधर अनंगपुर में राजा अनंगपाल से धान सिंह कह रहा था, राजन, आपके राज्य में अतिथि बनकर रहते हुए हमें और मानसिंह को पूरा 1 वर्ष हो गया है। इस प्रकार हम कब तक आपके अतिथि बनकर रहेंगे? धान सिंह, तुम फिक्र न करो, हम शीघ्र ही चक्रधरपुर पर पुनः आक्रमण करने वाले हैं। विश्वास रखो, इस बार युद्ध में विजय हमारी ही होगी और तब तुम चक्रधरपुर के नए राजा बनोगे। भगवान करे आपका कथन सत्य हो राजन। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।